नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख कार्यक्रम में हूं। अखिल अध्यक्ष महंत ने कथित पर खुदा दिया है। आत्महत्या से भी कहीं उन्हें अधिक द्वारा छोड़े गए कथित सुसाइड नोट ने कई सवाल पीछे छोड़ दिए हैं, जिनके उत्तर तलाशना बेहद जरूरी हो गया है। लगभग 7 पन्नों के सामने आए सुसाइड नोट से पता चलता है कि महंत बहुत परेशान थे, लेकिन ये नोट स्पष्ट रूप से उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करता जिन्होंने उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया हो। लगभग 900 शब्दों में लिखे इस लेटर में 2 अलग अलग हैंडराइटिंग भी देखी। पहले और दूसरे पेज पर कई बार शब्दों को काटा गया, कई बार तारीखों को काटकर बदला गया। सुसाइड में महंत के सिग्नेचर में 2 जगह पर अंतर साफ तौर पर महसूस किया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट विवेक त्रिपाठी से इस करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश की। लिखा फिलहाल तो ये रहस्य मामले में लगातार जारी है। ऐसे साज खोलेगा वो इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जुड़ेंगे वो बताएंगे कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और जो बनावट शब्दों की रही, जितना दबाव लिखते समय शब्दों को वो क्या कहते हैं, उस समय महंत नरेंद्र गिरी की मनोदशा किस तरह की रही होगी, क्या कुछ उनके मन में, उनके दिलो दिमाग को किस मांगे जब उन्होंने अपना ये पूरा सुसाइड ने लिखा था। पहले 13 तारीख लिखी गई उसमें, उसके बाद कार्यक्रम से 20 तारीख भी लिखती गई। आखिरकार ये सब कुछ क्या दर्शाता है, क्या कहता है। हमारे साथ इस समय हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हैं। बहुत जी आपका सबसे पहला सवाल मेरा यही, हैंडराइटिंग को राइटिंग ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। ऐसे में ये जो सुसाइड नोट सामने आया है, जिस तरह के शब्द इसमें लिखे गए हैं, जो शब्दों की बनावट हम देख रहे हैं, वो क्या दर्शाता है, क्या कहता है ये सुसाइड नोट? जी देखिए, जब मेरे पास नोट आया है, मैंने उसको पढ़ा तो इसमें लगभग 885 से 900 शब्द लिखे गए। और इसमें खास बात ये थी कि जब पेज नंबर 2 को कई बार काटा गया है, यानी कि मैंने उसमें लिखा है 39 बार पूरे 885 लिखा गया। और बड़े यानी कि एक एक शब्द 2-3 शब्द मिलाकर के जो एक वाक्य बन रहा था उसको काटा गया। कि ये लिखा गया तो मनोदशा तो इससे बहुत निगेटिव थी, बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान थे। और मैं आपको बता दूं कि खास बात जो मुझे लगी इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे जब मैं पेज पढ़ रहा था सारे, तो इसमें जो 885 से 900 शब्द लिखे गए हैं वो 2 बार लिखे गए हैं। खास बात ये। और इसमें जो 6 पेज हैं, 6 पेज 13 तारीख को लिखे गए हैं और जो 2 पेज हैं वो लिखे गए हैं 20 तारीख को। जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा, क्योंकि हैंड राइटिंग के जब मैंने देखा कि जो 13 तारीख को जो लिखा गया है उस वक्त बड़ी हड़बड़ाहट थी, बड़ी हड़बड़ाहट। और जब 20 तारीख को लिखा गया है तो बड़े धैर्य के तरीके से लिखा गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मैंने देखा कि इसमें जितना भी कट किया गया है, तो अब कट होना ये इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि यानी कि हम बड़ी उलझन में हैं, हम कुछ कहना कुछ चाह रहे, लिख कुछ और रहे, यानी कि जल्दबाजी, हड़बड़ाहट ये दिखाता है। और जबकि जो 20 तारीख के बाद 20 तारीख को लिखा गया है, हाँ। वो बड़े बैलेंस तरीके से लिखा गया। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो मनोदशा है वो बड़ी निगेटिव थी, उस वक्त बहुत डिप्रेशन में थे, और दिखाता है वो हड़बड़ाहट है, किसी बात को कुछ ऐसा वो जो सबके सामने बयान नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 पन्ने 13 तारीख को लिखे गए वो बेहद जल्दबाजी में लिखे गए थे, उस समय ज्यादा उथल पुथल मन में मची रही होगी, और बाकी के 2 पन्ने आखिरी के जो थे वो 20 तारीख को लिखे गए, इसलिए ये सारी ओवर राइटिंग हुई। जी, और हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं इसका प्रमाण भी कैसे आपको मैं बता दूं, हाँ। प्रमाणित भी कर सकता हूं इस बात को, क्योंकि जो तारीख थी, अगर आप ध्यान दें तो वो तारीख जो लिखी गई कुल 8 बार लिखी गई। ठीक, 8 तारीख पर 8 बार पेन चला। अब कैसे? 2 बार तारीख जो लिखी गई उसको काटा गया, ठीक, उसमें तारीख नहीं लिखी गई, उसको काटा गया। 4 बार काट करके लिखा गया 20 तारीख, ठीक। और 2 बार जो 2 पन्ने थे जो बाद में लिखे गए उसमें 13 तारीख का कहीं उल्लेख नहीं था, कहीं काट छाट नहीं थी, सीधे सीधे 20 तारीख लिखी गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार लिखा गया, एक 13 तारीख को और एक 20 तारीख को। उन्होंने जो 2 पन्ने बाद में ऐड किए हैं, हाँ। उस पर कहीं पर भी 13 तारीख नहीं लिखी, 20 तारीख लिखी। अब आप सोचिए कि अगर हमने सारे पन्ने 13 तारीख को लिखे होते तो सभी में 13 तारीख लिखी होती, हाँ। जबकि ऐसा नहीं,
2 पन्नों में कोई तारीख नहीं लिखी थी। तारीख मतलब उसमें सीधे से 20 तारीख लिखी, यानी काटा नहीं गया। तो मैंने जो रिसर्च किया इसमें वो ये निकल के आया कि जो पन्ने जो तारीख काटी गई उसमें उन्होंने कोई तारीख लिखी भी नहीं गई, और जो 4 पन्नों पे तारीख लिखी गई वो बड़े मेन थे। उसमें उन्होंने विरासत की बात की, उन्होंने बात करी कौन दोषी है। और एक बात और मैं जो जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो 13 तारीख को लिखा गया, 13 तारीख को लिखा गया, उसमें पहले और दूसरे पन्ने में इन्होंने दोषी व्यक्ति की बात करी कि दोषी कौन है। हाँ। यानी कि अब आप समझ सकती है उनके मन में कितनी उलझन थी, दंड दिलाने की कितनी उलझन थी कि अगर मैं आज परेशान हूं तो मुझे इस परेशानी जो मुझे मिल रही है उसका दंड भी मिले। तो उन्होंने आनंद गिरी, आद्या प्रसाद, संदीप तिवारी, इन सब का नाम का उल्लेख किया। और बाद में उन्होंने जो 20 तारीख को लिखा गया उसमें वसीयत की बात की कि फला फला लोग को वसीयत मिले, उनका ख्याल रखा जाए, हमारे जाने के बाद इनको सम्मानित भी एक अच्छे तरीके से इनको रखा जाए, इन पर कोई किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। जी, ऐसे में विवेक जी ये बताए, आपने कहा है 13 तारीख को जो पन्ने लिखे गए और जो 20 तारीख को पन्ने लिखे गए, दोनों में डिफरेंस है, पता लग रहा है, अंतर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये जो पीरियड रहा होगा 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का, जाहिर तौर पर बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारे मन में परिवर्तन आए होंगे। ऐसे में क्या एक व्यक्ति की हैंडराइटिंग में भी फर्क हो सकता है, या फिर संभावना इस बात की भी कही जा सकती है कि हो सकता है अगर ये साजिश हो कोई तो किसी और व्यक्ति ने आखिरी के वो 2 पन्ने लिखे हो? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, सही है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, हैंड राइटिंग में जो अंतर है वो है तो एक ही व्यक्ति का, मतलब उसको 2 व्यक्तियों ने नहीं लिखा। पहली बात, वो एक ही आदमी की हैंड राइटिंग है। लेकिन हाँ, जो दोबारा जो लिखी गई है वो थोड़ा बैलेंस तरीके से लिखी गई, उसमें थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक था। यानी कि अब आप सोचिए 13 तारीख को जो लिखा गया वो हड़बड़ाहट में, यानी कि व्यक्ति मरने जा रहा, उसको लग रहा है कि अब हमें आत्महत्या करनी, हमें बचना नहीं है, तो उस हिसाब से लिखा गया। और अगले पल उसको लगता है कि चलो देखते हैं क्या होता है, तो वो लिखने के बाद वो रुक गया व्यक्ति। अब 7 दिन तक उसके मन में जो उथल पुथल रही, उस 7 दिन में जो महाराज को बड़ा कठोर बना दिया, व्यक्तित्व से कठोर बना दिया कि ठीक है, अब अगर हमने निर्णय लिया था एक बार मृत्यु का तो हम दोबारा भी लेंगे, लेकिन इस बार हड़बड़ाहट नहीं होगी। बहुत तरीके से उन्होंने दोषी तो पहले भी ठहरा दिए थे, उसके बाद भी उन्होंने जो दोषियों के नाम है वो लिखे, लेकिन उत्तरदायित्व किसको सौंपा जाए इस पर उन्होंने मेन चर्चा करी, मेन बातें लिखी। और साथ में वो जो राइटिंग है वो बड़ी सधी हुई है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि अंतिम 2 पन्नों में काट छाट नहीं है। अंतिम 2 पन्नों में वो राइटिंग बिल्कुल सही है। और साथ में तारीख भी बिल्कुल ठीक की। तारीख का जो मिलान है, पहले पन्ने की तारीख और आखिरी पन्ने की तारीख में कोई ज्यादा अंतर नहीं, बिल्कुल सही है। राइटिंग की जब बात आती है तो राइटिंग में पहले पन्ने में हड़बड़ाहट है, पहले से लेकर 6 पन्ने तक। 7वें 8वें पन्ने में इनकी हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत गंभीरता से, बहुत सधे हुए तरीके से लिखा गया है। वो इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि उनके जो आकार से थोड़े बड़े हो गए। 7वें 8वें वाले में आकार बड़े हो गए। आकार बड़े होने का मतलब आत्मविश्वास ज्यादा हो गया। यानी कि व्यक्ति सोच ले रहा है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब लेकिन हम बैलेंस तरीके से चल रहे हैं, मतलब यानी कि 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। ऐसे में हम आपसे चाहेंगे विवेक त्रिपाठी जी, इस बारे में भी बताइए कि उनके इस सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग नजर आ रही है उससे उनका स्वभाव के बारे में कैसे पता लगता है, उनके व्यक्तित्व के बारे में कैसे पता लगता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात करी। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स में निकाले थे, सुबह से मैं रिसर्च कर रहा था और मैंने देखा जो इनके लगभग 900 शब्द लिखे गए, तो उसमें खास तरीके से मैंने जो देखा, इनके अधिकतर जो शब्द हैं पहले तो बहुत सीध में लिखे गए, सीध में लिखे गए। और सीध में लिखने का मतलब होता है यानी 180 डिग्री। अगर हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, वाक्य लिख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा बैलेंस बिहेवियर का होता है, बहुत नपातुला बोलने वाला, ज्यादा नहीं बोलने वाला, और संत प्रवृत्ति दिखाई देती है क्योंकि उनके अधिकतर अक्षरों में गांठ बनी, लूप बने। जैसे नरेंद्र में ना लिख रहे तो ना में भी एक लूप बन रहा। और साथ में उनके जो अक्षर है, उनके जो कोने हैं, जब भी वो दा लिख रहे तो दा में भी एक कोना बन रहा, बहुत ज्यादा कर्व लेकर के दा नहीं बना रहे। ये दिखाता है कि वो तर्क शक्ति भी उनमें गजब की है। इनके जो मैंने पूरे अक्षर पढ़े, उन अक्षरों में आत्मविश्वास साफ साफ झलकता है। वो इससे पता चलता है कि उनके अक्षर की एक जो समान हाइट है वो शुरू से लेकर अंत तक बराबर है।
हाइट बराबर, अक्षरों की हाइट बराबर, तो ये आत्मविश्वास को दिखाता है। इसके अलावा जो लेटर्स लिखे गए, वाक्य लिखे गए 180 डिग्री पर है, ये व्यक्ति के एक संतुलित प्रवृत्ति को दिखाता है, व्यक्तित्व का बड़प्पन को दिखाता है। अब बात आती है इनके अधिकतर अक्षरों में गांठ बनी हुई, जैसे ना है, हा है, या कोई भी अक्षर जो मात्रा बना रहे तो ऊपर भी एक मात्रा लूप के तौर पे बन रही है। तो इस तरह का व्यक्ति जो होता है कहीं कहीं बड़ा अंतर्मुखी हो जाता है, मन में बहुत सारी बातें रख लेता है, बड़ा मन में रख लेता है, वो जल्दी बात किसी से प्रकट नहीं करता। और शायद यही एक कारण रहा जो इनको आत्महत्या तक ले गया। क्यों? क्योंकि वो किसी से बात शेयर ही नहीं कर सकते थे। उनके अंदर एक व्यक्तित्व की एक विशेषता थी कि वो स्वाभिमानी थे, साथ में संवेदनशील थे। तो स्वाभिमानी थे तो इसलिए वो अपने सम्मान को लेकर के बहुत चिंतित थे, संवेदनशील थे तो उनको इस बात की चिंता होने लगी कि अगर कहीं मेरा कोई उल्टा सीधा काफी संवेदनशील भी थे, किसी ने काट पीट के लगा दिया। जिक्र उन्होंने सम्मान का अपने सुसाइड नोट में किया भी है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है विवेक त्रिपाठी जी कि इतना ज्ञानी व्यक्ति जिस ओहदे पर वो थे, जिस पद पर वो थे, क्या आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं? उनके इस सुसाइड नोट में लिखी गई हैंडराइटिंग से इस बारे में क्या पता लगता है? देखिए, उसमें सबसे ज्यादा पता लग रहा है जब से मैंने सिग्नेचर देखा उनका। सिग्नेचर देखा तो सिग्नेचर भी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, वो 3 तरह के सिग्नेचर बनाए। 8 पन्नों में उन्होंने 3 सिग्नेचर किए। और मैं बताता हूं जो सिग्नेचर भी किए गए तो उनके जो सिग्नेचर थे मैंने बाकायदा लिखा भी है कि किस तरह। हाँ, महंत नरेंद्र गिरी, ये पूरे शब्द के सिग्नेचर 3 बार किए गए। और महंत नरेंद्र गिरी में मां नरेंद्र गिरी लिखा गया, यानी कि महंत का सिर्फ मां लिखा गया और नरेंद्र गिरी लिखा गया, वो सिर्फ एक बार लिखा गया बीच के एक पन्ने में। और जो अंतिम जो 2 पन्ने थे, अंतिम 4 पेज, आपको एक बड़ी आश्चर्य वाली बात बताता हूं। जो महंत नरेंद्र गिरी तो पूरा लिखा गया, लेकिन जो गिरी का जो राह है वो बहुत डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये दिखाता है डिप्रेशन का प्रतीक। उनका जो महंत नरेंद्र गिरी जब उन्होंने सिग्नेचर किया, हिंदी में वो लिखते थे, देवनागरी में लिखते थे, तो गिरी वो बिल्कुल नीचे जा रहा, यानी कि उनके सिग्नेचर के इन्हीं 8 पन्नों में 3 बार सिग्नेचर डिफरेंट हैं। और एक में महंत नरेंद्र गिरी पूरा साफ लिखा गया, जो पहले और दूसरे पन्ने में लिखा गया, और साथ में तीसरे पन्ने तक भी वही गया। चौथे पन्ने में उन्होंने महंत का मां आधा किया, मां लिखा, और फिर उसके बाद नरेंद्र गिरी लिखा, यानी कि महंत पूरा भी नहीं लिखा, वो उनका लिख रहा था। वो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने पन्नों को जल्दी से जल्दी खत्म करके अपनी पूरा समाप्त करना चाहते, लिखना चाहते थे, ताकि जो 6 पेज उन्होंने लिखे जल्दी खत्म हो जाए। तब उनकी राइटिंग में क्या वो महंत ना लिख करके सिर्फ मां लिखा, मां नरेंद्र गिरी। ये हड़बड़ाहट को भी दिखाता है। ये कहीं ना कहीं उनके मन में एक जो निगेटिविटी बैठी हुई है उसका प्रकटीकरण भी दिखाता है कि हाँ, निगेटिव हो रहे थे वो। अब बात आती है अंतिम, जो महंत नरेंद्र गिरी लिखा गया, तो जो गिरी का जो लास्ट लेटर है, हाँ। वो नीचे जा रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि हाँ, उनके मन में कहीं ना कहीं निगेटिविटी बहुत ज्यादा हुई थी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया था, और यही कारण रहा कि उन्होंने आत्महत्या की। और मैं इस बात को बहुत श्योरिटी से कह सकता हूं कि जो उनका सिग्नेचर है वो चूंकि 3 बार अलग अलग बदला, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन ठीक तो यानी कि एक व्यक्ति की हैंडराइटिंग अलग अलग मनोदशा के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। उस व्यक्ति के सिग्नेचर भी बदल सकते हैं, क्योंकि जब ये सुसाइड नोट फोरेंसिक लैब पहुंचेगा, वहां पर इसकी जांच होगी, तो इन तमाम मापदंडों पर इसे मापा जाएगा। क्योंकि हैंड राइटिंग तो प्रूफ है, हाँ। हैंड राइटिंग सिग्नेचर ये प्रूफ है, और यही व्यक्ति का देखा जाए तो पूरा सब सामने लेकर के खाका तैयार कर देता है। जो व्यक्ति छुपाना भी चाहता है वो भी अपने हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के माध्यम से सामने ले आता है। हैंड राइटिंग अगर आप ध्यान दें तो हैंड राइटिंग बहुत छोटे छोटे शब्दों में किया गया है। हैंड राइटिंग बहुत छोटे छोटे शब्दों में किया गया है, जबकि जो लेटर्स लिखे गए हैं, नाम जो पूरा 8 पन्नों का उन्होंने लिखा है, हाँ। वो बड़े अक्षरों में किया गया। यानी कि वो कई बातें बताना चाहते थे जो नहीं बता पाए, जितनी बातें उन्होंने 8 पन्ने में वो समेट सकते थे उन्होंने किया। और नाम का छोटा छोटा लिखा जाना अक्षर अपने सिग्नेचर में, तो ये दिखाता है कि वो ऐसा व्यक्ति थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, बहुत सारे मन में बहुत सारी बातें रख लेता है, लेकिन जल्दी किसी से बताता नहीं, उसका प्रसंग किसी से नहीं चर्चा करता। और साथ में ऐसा व्यक्ति बड़ा कंसंट्रेट होकर काम करने वाला व्यक्ति होता है, बड़ा धुनी होता है,
जिस चीज पे लग जाए वो बड़ा जुनूनी होता है। अक्सर छोटे छोटे अक्षर लिखने वाले व्यक्ति बड़े जुनूनी होते हैं कर्म में, जो अगर वो मेहनती बहुत होते हैं और अगर उन्होंने किसी एक चीज के पीछे पड़ गई, भाई हमें काम करना है, अपने मठ का सौंदर्यीकरण करना है, मठ के विकास करना है, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन फिर ऐसे में विवेक त्रिपाठी जी सवाल ये भी खड़ा होगा कि महंत नरेंद्र गिरी जैसे व्यक्तित्व के साथ ऐसा कैसे हो गया, वो इस हद तक अवसाद के शिकंजे में आ गए कि उन्होंने अपनी ही जान ले ली, आत्महत्या कर ली। ये सवाल भी फिर उठेगा। जी जी, देखिए उनका जब मैं सिग्नेचर पढ़ रहा था, पूरा अक्षर पढ़ रहा था, तो उसमें एक चीज मैंने देखी कि उनके कई अक्षर जो हैं वो पूरे शब्द नहीं लिखते थे, कोई सब अक्षर छोड़ देते थे। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं कि कीजिएगा तो कीजिएगा, ए गायब है, तो अब जो ए गायब होना ये दिखाता है अगर हम कोई अक्षर छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब होता है कि गुप्त शत्रु का होना। और गुप्त शत्रु का होना इसका ये साफ दिखाई देता है कि जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उनका अपने हैंड राइटिंग में हो चाहे उनके सिग्नेचर में हो, ये दिखाता है कि उनके गुप्त शत्रु उनके इर्द गिर्द थे और उससे वो बच नहीं पाए, और इसीलिए आज वो हमारे बीच नहीं है। और वो देखिए पहले लेटर में उन्होंने सीधे सीधे बात करी कि मैं महंत नरेंद्र गिरी अपने बारे में बताया और सीधे आ गए किस पर, ये दोषी हैं, ये लोग दोषी हैं। यानी कि सोचिए कितनी जल्दी शुरू करके खत्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी बात, वो ज्यादा जैसे जैसे लिखते गए उनकी बात बढ़ती गई, लेकिन शुरुआती उन्होंने कहा कि ये दोषी हैं, मैं आज नहीं, मैं कल को नहीं रहूंगा। यानी कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई थी और वो बस उसे पन्ने पर लिख देना चाहते थे। ऐसे में विवेक त्रिपाठी जी, ये सुसाइड नोट जो हमारे सामने आया है, इस नोट में लिखी हुई हैंडराइटिंग, अगर इस पर और गौर किया जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या महंत नरेंद्र गिरी जी हैबिचुअली लिखा करते थे, या फिर जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि वो तो लिखते ही नहीं थे, वो किसी से डिक्टेट करवाया करते थे अगर उन्हें कोई बात लिखनी होती थी, कोई चिट्ठी लिखनी होती थी, या फिर एक अरसे बाद जब व्यक्ति पेन उठाता है और लिखना शुरू करता है तो पता लग जाता है? इसके बारे में जरा समझाइए, ये क्या दर्शाता है? क्या वो लिखा करते थे, यूज टू हुआ करते थे, प्रैक्टिस में थे, या फिर एक अरसे बाद उन्होंने पेन उठाया और अपने मन की अंतिम मनोदशा को लिख डाला? बहुत अच्छा सवाल है और इस पर मैं, आपने प्रश्न पूछ ही लिया, मैं आने वाला भी था। ये जो उन्होंने लिखा है 8 पन्ने, वो हड़बड़ाहट दिखा रहा है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, मैं इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 47 टाइम्स 47 बार काट छाट हुई है, तो इसका मतलब यही हुआ कि उसमें उनको लिखने की तो आदत नहीं थी। क्योंकि जिसको लिखने की आदत होती है वो काटता नहीं, बार बार नहीं काटेगा। और एक एक पन्ने में 8-8 बार काटना, एक एक पन्ने में 12-12 बार काटना, ये इस बात को दिखाता है कि उनको लिखने की तो हैबिट नहीं थी। वो ये बात सही है कि वो किसी से लिखवाते होंगे, अपनी बात को रखने के लिए किसी से कोई भी पत्र हो, कुछ भी बातें हो, लिखवाते थे चर्चा के लिए। लेकिन ये जो साफ दिखता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत अरसे बाद पेन उठाया हो, जिसने वास्तव में कुछ लिखा हो, तो ये दिखता है। क्योंकि इतने काट छाट डिप्रेशन का भी दिखाता है, साथ में पेन का जिस तरह से लहरा लहरा के लिखना, या कभी पेन को अक्षर कभी नीचे जाना, कभी ऊपर जाना, और सबसे बड़ी बात तारीख में भी अंतर। जो दूसरे पन्ने के में जो तारीख लिखी गई है उसमें जो अक्षर 2021 लिखा गया है रोमन में नंबर, वो बहुत नीचे तक चला गया है। तो ये दिखाता है कि इसका मतलब उनको लिखने की हैबिट नहीं थी, जो लिखने वाला जो हैबिट होता है। और हाँ, एक बात और, बड़ा अच्छा सवाल आपने चूंकि प्रश्न पूछा, जब उन्होंने 8 पन्ने लिख लिए, जो 8वें पन्ने का 2021 लिखा गया है वो बहुत सही तरीके से लिखा गया। इसका मतलब कि उन्होंने चूंकि 4-5 बार वो पहले 2021 लिख चुके थे, हाँ, बाकी पन्नों में, हाँ, तो अब जब उस तक पन्ने आते आते उनका पेन सही हो गया। ये दिखाता है कि उनकी हैंड राइटिंग बाद के पन्नों में सुधर गई। अगर पहले के पन्नों में उनकी हैंड राइटिंग गड़बड़ है, उतनी सधी हुई नहीं है, बाद में सधा हुआ लिख रहे हैं, तो ये साफ साफ इससे जाहिर होता है कि वो उनमें लिखने की हैबिट नहीं थी, नहीं तो इतनी गलतियां भी नहीं होती। जो लिखना चाहते थे वो साफ साफ लिखते, गलतियां कम से कम होती। और साथ में जो तारीख लिखी गई है उसमें 2021 में एक को, पहले वाले जो दूसरा पन्ना है उसमें एक बहुत लंबा गया है, और जब हम 8वां पन्ना देखते तो 2021 का एक बहुत छोटा लिखा गया। ये दिखाता है कि वहां तक आते तो उनकी प्रैक्टिस हो गई। कहने का मतलब ये कि वो और कुछ पन्नों में उन्होंने आधा भी लिखा है और कुछ पन्ने उन्होंने पूरे भी भरे हैं।
बहुत सारे पन्नों में उन्होंने कटिंग्स की है। ऐसे में पहले पन्ने से लेकर 8वें पन्ने तक, बहुत पन्ने में, तमाम पन्नों तक जो उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, उनकी हैंडराइटिंग किस तरफ इशारा करती हुई, कितना उथल पुथल उनके मन में उस समय चल रहा होगा, क्या दर्शाती हुई? क्या इस हद तक वो परेशान थे? हैंडराइटिंग ये कहती है कि वो आत्महत्या कर ले? देखिए, जी जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, उनका जो हैंडराइटिंग है, हैंडराइटिंग जो पढ़ने में आ रहा है, साफ साफ लिखना चाह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है व्यक्ति दिल का साफ है, उसके अंदर मैल नहीं, वो साफ साफ बोलना चाहते हैं। वो ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर कपट नहीं था। वो वही अक्षरों का सुंदर करके लिख लेना, थोड़ा गांठ या गोल बना करके लिख लेना, मात्राओं को ठीक ठीक जगह लगाना, ये दिखाता है ऐसा व्यक्ति बड़ा अनुशासित, डिसिप्लिन, कंसंट्रेट करने वाला व्यक्ति होगा। साथ में आदर्शात्मक छवि वाला व्यक्ति वो है, व्यक्तित्व रहा होगा। एक बात और, उनके सिग्नेचर में जो मैंने देखा, कई बार अक्षर जो है नीचे से ऊपर एक लहर की तरह ऊपर उड़ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि उनमें सीखने की भी बड़ी ललक रही, वो सीखना भी चाहते थे, कई चीजों को जानना भी चाहते थे। आज के वैज्ञानिक युग से वो जोड़ करके अपने आप को चलना भी चाहते थे। कहने का मतलब वो हर बार अपने आप को अपडेट कर रहे थे, और चाहे वो वैज्ञानिक विधा हो, चाहे वो सांस्कृतिक विधा हो, उसका तालमेल थे वो महंत नरेंद्र जी। तो ये दिखाता है कि उनके अंदर सीखने की ललक थी, लेकिन साथ में हड़बड़ाहट से लिखा गया जो शुरुआती पन्ने हैं, वो उनकी मनोदशा को व्यथित होता हुआ दिखाते हैं। वो उनकी मनोदशा और को इतनी थोड़ा सा व्यथित कहीं कि उन्होंने अपनी डिप्रेशन फील जिंदगी की कराता हुआ बागडोर दिखाते हैं। अपने ही हाथों से तोड़ दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक त्रिपाठी जी, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। अपने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.